अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी हरीपुर डिस्ट्रिक्ट की ट्रैवल सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज है जी 29 सितंबर 2025, मंडे का दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील हरीपुर में। पिछले 2 व्लॉग्स में आपने देखा कि मैंने हरीपुर की तहसील हानपुर को और उसके बाद फिर हरीपुर की तहसील हरीपुर को ही एक्सप्लोर किया। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं तीसरी तहसील जो है डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की, जो कि गाज़ी के नाम से जानी जाती है, उसको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। ये जो रोड है जिस पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये हरीपुर सिटी का बाईपास रोड है। तो ये पीछे आपको ये सारा हरीपुर शहर का इलाका नज़र आ रहा है और हरीपुर के ये पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हरीपुर से मैं ट्रैवल करने वाला हूँ गाज़ी तहसील की तरफ और वहाँ पे इंशाल्लाह गाज़ी की जो खूबसूरत लोकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो सड़क से इस वक्त ट्रैफिक गुज़र रही है, उसका भी साथ आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। मेरा गला ख़राब है, पिछले 2 व्लॉग्स में भी आप लोगों को ये मैंने बताया, लेकिन जिस हद तक कोशिश है मैं बोल सका मैं आपको इंशाल्लाह चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ से हरीपुर से गाज़ी का जो फ़ासला है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है। सफ़र शुरू करते हैं और बाकी बातें आपको सफ़र में बताता हूँ। पहले आप जो है यहाँ के ड्रोन व्यूज़ देखें और फिर मेरे साथ सफ़र को एंजॉय करें। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके निकलते हैं हरीपुर से। और ये हरीपुर का सारा बाईपास है, ये पूरे सिटी के इर्द गिर्द ये रोड घूमता है। तो हम यहाँ से पहले नीचे उतर के KKH पे ट्रैवल करेंगे, कराकरम हाईवे पे, और दोबारा से थोड़ा आगे जाके दोबारा हम गाज़ी तहसील की तरफ मूव करेंगे। तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी सफ़र अच्छा गुज़र जाए, अच्छा सा व्लॉग बन जाए, मेरा गला सेट रहे ताकि साथ साथ मैं बोलता रहूँ। बाद में वॉइस ओवर करना बड़ा मुश्किल होता है। ये जी हम आगे KKH पे, कराकरम हाईवे पे, यही हाईवे आगे मनसेरा, नरान कगान, बाबूसर टाप और चलास की तरफ जाती है। ये जी कराकरम हाईवे पे सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ से राइट हो जाएंगे और ये गाज़ी रोड कहलाता है। ये जगह का नाम है पुनिया, जिधर से मैंने टर्न लिया है। अच्छा जी, तकरीबन 10 किलोमीटर बाद ये एक जगह आएगी, इसको बोलते हैं सिरीकोट बाईपास। तो हम यहाँ से लेफ़्ट हो जाएंगे। रास्ते में हम इंशाल्लाह सिरीकोट को भी देखेंगे। यहाँ का इंतहाई खूबसूरत इलाका है सिरीकोट। और अब ये हम टॉप की तरफ जाएंगे, मतलब अब हमारा रास्ता पहाड़ों वाला आ जाएगा। ये देखें जी कितने सरसब्ज़ ग्रीन लश ग्रीन माउंटेन्स हैं और दरख्तों के ऊपर भी पूरी ग्रीनरी छाई हुई है। अब यहाँ से आपको पूरा हरीपुर जो है ना वो नज़र आएगा, उसके दूर तक फैले मैदान नज़र आएंगे। ये देखें जी,
यहाँ पे ये नीचे सारा मैदानी इलाका है, दूर तक ये वादी फैली हुई है हरीपुर की। और इस साइड पे राइट साइड पे जो पहाड़ है मेरे, ये हिमालय जो पहाड़ी सिलसिला है उसके झैली हिस्से हैं, झैली सिलसिले हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि हिमालय रेंज के छोटे हिस्से हैं। और ये इस पहाड़ी सिलसिले का नाम है गंधगढ़ माउंटेन रेंज। और ये जो नाम आया है ये गंधारा सिविलाइजेशन से निकल के आया है, क्योंकि इस पूरे इलाके में आज से 2000 साल पहले गंधारा की सिविलाइजेशन जो थी वो मौजूद थी। और यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में आपको बुद्ध मत के बहुत सारे आसार मिलेंगे। जैसे मुसलमानों के लिए खाना काबा है ना हमारे लिए, ऐसे ही बुद्ध मत के लोगों के लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट जगह भी डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के तहसील हानपुर में आती है, बमाला में, जो मैंने इस ट्रैवल सीरीज़ के पहले एपिसोड में दिखाया था। वहाँ पे आके बुद्ध मत के लोग तवाफ़ करते हैं स्तूपा का। खूबसूरत है जी ये भी जगह। हरीपुर की तहसीलों में सबसे मज़े की खूबसूरत जगह यही मुझे लग रही है। क्या मज़े की वाइब्स आ रही हैं। ये वाला जो पहाड़ है या इसके साथ छोटी मोटी जितनी पहाड़ियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा ग्रीन यही है। इस पे दरख्त भी काफ़ी ज़्यादा है और फुल ग्रीन है ये माउंटेन। वो जी एक गाँव आ रहा है और मेरा अंदाज़ा है ये सिरीकोट होगा। ये जी हम सिरीकोट में पहुंच आए हैं और ये सिरीकोट का मेन बाज़ार, मेन उसका सिटी है। रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पे। और सिरीकोट की दूसरी साइड पे, मतलब मेरे अगर आप दाएं देखें, मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन उड़ा के ताकि आप भी देख सकें। इसकी दूसरी साइड पे आपको तरबेला झील नज़र आएगी, तरबेला का पानी नज़र आएगा। ये जी सिरीकोट वाले पहाड़ को क्रॉस करके अब हम दूसरी तरफ उतर रहे हैं। अब आपको दूसरी तरफ की जो वादियाँ हैं वो भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सिरीकोट का बाज़ार क्रॉस करते ही आधे किलोमीटर के फासले पे आपको ये सामने तरबेला झील जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। और ये मुख्तलिफ़ रोड्स जाते हैं उस साइड से, बाज़ार के अंदर से वो आपको गाड़ियाँ जाती है अगर नज़र आ रही हैं कैमरे में।
तो आप बिल्कुल वो टॉप जो नज़र आ रहा है ना, आप उस पे जाके तरबेला झील का बड़ा खूबसूरत व्यू ले सकते हैं। और वहाँ पे सामने बंद भी नज़र आ रहा है एक साइड का, और ये पीछे जो जगह है सारी सिरीकोट की है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसके ड्रोन व्यूज़ दिखाने की। ये जो सामने आपको जगह नज़र आ रही है ना, इसको सिरीकोट टॉप बोलते हैं। क्या आप सिटी के अंदर से आके इधर बाहर खुली जगह पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और आपने अगर उस टॉप पे जाना है तो मज़ीद आगे वो सड़क जा रही है एंड तक, आप बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह लेके जा सकते हैं। और वो भी चूँकि खुली जगह है और बिल्कुल ले के करीब है, तो यहाँ पे आप अच्छा एक दिन जो है गुजार सकते हैं, पिकनिक वगैरह कर सकते हैं। और आपने ड्रोन शॉट भी देखे होंगे इस रोड के भी, ये जो जिगजैग रोड जा रही है, और साथ सिरीकोट और साथ तरबेला के नीले पानियों के ड्रोन व्यूज़। कोट के रास्ते में मसलन जब आप क्रॉस करेंगे और गाज़ी की तरफ जाएंगे तो ये एक आपको मस्जिद नज़र आती है जो कि फैसल मस्जिद का रेप्लिका है। उसकी कॉपी करने की कोशिश की गई है नहीं, लेकिन कोशिश की गई है कुछ हद तक। और इस जगह को बोलते हैं शनई स्टॉप, जिधर ये मस्जिद है, मेन रोड के ऊपर आती है। यहाँ से भी मस्जिद आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, सिरीकोट से नीचे उतर के कुंडी के करीब ये एक सड़क किनारे होटल आया है, वहाँ पे चाय का वक्फा लिया है और उसके बाद चलते हैं यहाँ से। हवा चल रही है हल्की हल्की, तो मौसम अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं है। सिरीकोट टॉप पे अच्छी खासी ठंड थी और चाय भी मज़े की है, पहले सिप के साथ पता चल गया। मज़े से मुराद जैसी मैं पीता हूँ वैसी मिल गई है। चलें जी, चाय के वक्फे के बाद दोबारा से सफ़र को शुरू करते हैं। इन पहाड़ियों की दूसरी साइड पे है तरबेला लेक, जो आपको ऊपर से नज़र आ रही थी। अभी हम ये उतर रहे हैं मुसलसल ढलवान सिरीकोट टॉप को अबूर करने के बाद, फिर आगे जाके मैदान शुरू हो जाएंगे। ये जी एक छोटा सा गांव कुंडी आया है रास्ते में, और जो मैं ऊपर आपको बता रहा था बैठ के चाय पीते हुए कि ये कुंडी का इलाका है, तो ये नीचे कुंडी नाम से गांव बसा हुआ है। ज़्यादा बड़ा नहीं नज़र आ रहा सड़क से, कुछ रास्ते इसके दाएं बाएं आगे पीछे जा तो रहे हैं। ये आ गया जी मशवानी चौक। सामने जो रास्ता जा रहा है ये गाज़ी बिराज की तरफ जा रहा है, इसको भी हमने इंशाल्लाह देखना है। और ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है जी जो तरबेला डैम के स्पिलवेज है ना उस साइड पे, लेकिन इसको देखने की इजाज़त नहीं। रिक्वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो वेल एंड गुड, ना दी तो हम इंशाल्लाह बिराज को आगे कवर करेंगे। और यहाँ पे गाज़ी बरोथा के नाम से किनाल है, उसको भी देखेंगे। और ये मेरी दाईं साइड पे गाज़ी का कैंट है जी, कैंट एरिया है ये सारा जी। उन्होंने स्पिलवेज की तरफ नहीं जाने दिया, बस आपके पास कोई छोटा मोटा रेफरेंस होना चाहिए तो फिर आप जा सकते हैं।
तो हमारे पास नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने कहा जी आप जाएं। अब हम आपको बिराज दिखाते हैं। मेरा यही था कि यहाँ पे मैं गाज़ी बिराज जो है ना उसको एक्सप्लोर करूँ। गाज़ी बिराज का आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये जी ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये गाज़ी बरोथा किनाल है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये तरबेला पे बनाई गई है। इसकी लंबाई तकरीबन 52 किलोमीटर है और चौड़ाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। और ये यहाँ से शुरू होती है गाज़ी से और अटक में जाके ये दोबारा से दरिया सिंध के साथ मिल जाती है। ये तो किनाल वाला बिराज हो गया जहाँ से आपकी किनाल निकल रही है। और ये है जी आपका दरिया सिंध, ये आपको नज़र आ रहा है। और ये जो वो सामने बांध आपको नज़र आ रहा होगा तरबेला का, वो वाला ये सिरीकोट से भी नज़र आता है। और यहाँ से आगे ये बिराज से दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ पे इस वक्त सही ठंडी वाली बर्फीली हवाएं लग रही हैं। ये जी दूसरा पुल है जो कि दरिया सिंध के ऊपर गाज़ी की हदूद में बनाया हुआ है। ये यहाँ पे नीचे गेट्स हैं जो कि पानी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और पानी का कलर बहुत मज़े का है। अच्छा जी, गाज़ी शहर के अंदर ये एक फैमिली रिज़ॉर्ट है बिल्कुल दरिया सिंध के किनारे पे, गाज़ी बरोथा बिराज के बिल्कुल पास। वहाँ पे एक दफ़ा फिर से चाय का वक्फ़ा लिया, 2 से 3 दफ़ा चाय तो बनती है टूर के दौरान एक दिन में ना। ये मेरे पीछे ये सारा दरिया सिंध जो है वो गुज़र रहा है। मैं चाय पीता हूँ और फिर निकलते हैं। अच्छा जी, ये है गाज़ी सिटी, जिसकी वजह से इस तहसील को गाज़ी बोला जाता है। और ये गाज़ी तहसील का हेड क्वार्टर भी है ये वाला सिटी ना। ये बिल्कुल जो गाज़ी बरोथा बिराज है उसके बिल्कुल साथ है, 1 किलोमीटर के फासले पे। इस शहर की बाईं साइड पे गाज़ी बरोथा किनाल जा रही है और दाईं साइड पे वो दरिया सिंध जा रहा है। ड्रोन व्यूज़ के साथ भी आपको मैं सिटी का व्यू दिखाता हूँ। और ये काफ़ी बड़ा बाज़ार है। अब इस सिटी को गाज़ी क्यों बोला जाता है, इसको मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे कोई पक्की बात नहीं मिली, कोई मुस्तनद इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बस हर एक ने अपनी रीज़न लिखी हुई है। किसी ने कहा जी यहाँ पे कोई गाज़ी बंदा था, उसके नाम पे ये गाज़ी सिटी है, और किसी ने कोई और वजह लिखी हुई है। बहरहाल ये काफ़ी बड़ा गाज़ी सिटी है। तो अभी मैं आपको वापस बिराज की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके इंशाल्लाह इस व्लॉग का एंड करते हैं। बंदा
मैं गर्मी में आके इधर ही चक्कर लगाता रहे। मज़े की हवा, बहुत मज़े की हवा है यार। अच्छा जी, आपको ये सामने एक जो बड़ा सा ढांचा नज़र आ रहा है, ये क्रेन की एक टाइप होती है, इसको गेंट्री ट्रेन बोलते हैं और ये अक्सर बिराज या जो डैम्स हैं वहाँ पे लगी होती है। इसके अलावा भी जहाँ पे आपने वज़नी चीज़ें उठानी हो रेलवे पे या बाकी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो इस तरह की क्रेन्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो डैम या बिराज पे ये जो क्रेन होती है, इसका मकसद होता है कि ये जो गेट्स आपको खुले हुए नज़र आ रहे हैं, इन गेट्स को खोलना और बंद करना। ये चूँकि काफ़ी हैवी गेट्स होते हैं तो इस वजह से इस क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्रेन के नीचे पहिए होते हैं, ये क्रेन पूरे ये बिराज के ऊपर जो है मूव कर सकती है और जिस गेट को खोलना या बंद करना हो तो इसकी मदद से बंद किया जाता है। वो हुक लगी हुई है बड़ी सी, उसके ज़रिए गेट को खोला और बंद किया जाता है। इसी तरह अगर कोई मरम्मती काम करना हो तो वो भी इसके ज़रिए जो है अंजाम देते हैं, इस क्रेन के ज़रिए। ये आपको लोहे का जो एक गार्डर ये नज़र आ रहा है ना, ये आपको जो मैंने अभी ये सामने क्रेन दिखाई है, इसके जो पहिए होते हैं क्रेन के, वो इसके ऊपर मूव करते हैं। जैसे एक ट्रेन जो है वो पटरी के ऊपर मूव करती है। इस क्रेन का के दो पहिए राइट साइड वाले इस जगह पे चलते हैं और बाकी दो पहिए जो गेट की दूसरी साइड है वहाँ पे उन्होंने इस तरह की पटरी लगाई हुई है, उसके ऊपर वो पहिए मूव करते हैं और ये सारा काम डैम को खोलने का और बंद करने का, डैम कह गया हूँ, ये जो गेट्स हैं किनाल के, इनको खोलने और बंद करने का काम किया जाता है। मैं इस वक्त गाज़ी बरोथा जो बिराज है जो कि तरबेला डैम पे बनाया गया है, उसके बिल्कुल किनारे खड़ा हूँ और आपको पीछे मेरे जो वाटर चैनल नज़र आ रहा है, ये है गाज़ी बरोथा किनाल, जो कि यहाँ से गाज़ी तहसील डिस्ट्रिक्ट हरीपुर से स्टार्ट होती है और ये 52 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र तय करके तो शहर में दोबारा दरियाए सिंध के साथ मिल जाती है। और ये जो गाज़ी बरोथा प्रोजेक्ट है पूरा, जो कि डिस्ट्रिक्ट स्वाबी और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के संगम के ऊपर बनाया हुआ है। इसमें दरिया के ऊपर जो बिराज हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाइक पे हम चलते हैं उस साइड पे, वो क्लिप भी आप साथ देखें। और ये किनाल है, तो ये बेसिकली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबा भी था और इधर से तकरीबन 1450 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की जाती है। और इसके साथ साथ ये इस पूरे इलाके का और इसके अलावा हज़ारों नहीं बल्कि लाखों एकड़ जो ज़री ज़मीन है उसको सैराब करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो इंतहाई अहम है। इसके अलावा तरबेला डैम की उसका बंद मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके ड्रोन से। उसके करीब जाने की तो इजाज़त नहीं मिली। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ जो है वो डैम है। मैं अक्सर सोचता था मिट्टी से डैम बनने का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि दरियाए सिंध के पानी के रास्ते में जो बंद बांधा गया है ना, जो डैम है, वो मिट्टी और पत्थर से बनाया गया है। मतलब वो सीमेंटेड और कंक्रीट नहीं है। तो मिट्टी और पत्थर को जोड़ के तो पानी को रोका गया है और ये मिट्टी से बनने वाला दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और पाकिस्तान का ओवरऑल सबसे बड़ा डैम है। तो ये इस डैम की जो हदूद है ये मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं, जैसे हरीपुर, स्वाबी, मनसेरा। तो ये काफ़ी बड़े रकबे पे तकरीबन 250 मुरबा किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है ये जो डैम का पानी है, जिसको हम तरबेला झील बोलते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो 80 किलोमीटर है और डेप्थ ज़्यादा से ज़्यादा 150 मीटर और एवरेज डेप्थ जो है इसकी वो तकरीबन 80 से 100 मीटर है। तो ये एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की माशरत के लिए। इसके अलावा यहाँ पे टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए ये बड़ी बेहतरीन जगह हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, वीकेंड पे आते हैं, वीकडेज़ में आते हैं, स्पेशली सेकंड टाइम आते हैं जब लोग अपने कामों से फ़ारग होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे
आया हूँ और इसको देख के जो है मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि पानी के कलर्स बड़े मज़े के हैं और जब आप चलते हैं यहाँ पे तो आपको हवा लगती है जो कि आपको ठंडक का एहसास देती है। तो गाज़ी तहसील का ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग था जिसमें मैंने आपको सिरीकोट दिखाया, गाज़ी के बहुत खूबसूरत रास्ते दिखाए, तरबेला झील के ड्रोन व्यूज़ ऊपर से दिखाए और फिर आपको तरबेला डैम और ये गाज़ी बरोथा प्रोजेक्ट दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी ट्रैवल सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक दें और मुझे ये भी बताएं कि मैं नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक्सप्लोर करूँ। तो अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।